भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन से कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्यवशं नयेत्। अर्जुन, यह चंचल और चलायमान मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से लौटा लौटा करके तुरत तुरत लौटा लौटा करके आत्मन्य वशम नयेत्, अपनी आत्मा में लगाओ। यह आत्मा कहाँ है जो आत्मा में मन को लगाए? बहुत सहज है, बहुत सहज है, नहीं समझने पर महाकठिन है। आत्मा इस शरीर में कहाँ है जहाँ इस मन को लगाएंगे? दोनों का घर एक ही है। इस शरीर में आत्मा जहाँ पर रहता है वहीं पर यह मन भी रहता है। दोनों का एक ही जगह घर है। उसी घर का नाम है शून्य महल। उसी घर का नाम, उसी जगह का नाम सुषुम्ना है, 10वां द्वार है। कबीर की वाणी में नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के मध्य क्या है? अज्ञान चक्र है, 10वां द्वार है, सुषुम्ना है। नैनो माही मन बसे, दोनों आँखों के मध्य में मन बसे। और जीव कहाँ बसता है? योग शिखोपनिषद में है, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। दोनों आँखों की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो एक चिन्ह प्रकट होता है। उस चिन्ह का नाम बिंदु है। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है, नयन के मध्य में मन का निवास है। दोनों एक ही साथ रहता है। लेकिन मन वहाँ से संसार की तरफ देख रहा है और चेतन इस मन को देखने की ताकत दे रहा है। चेतन मन को विषयों की तरफ जाने की ताकत दे रहा है। दोनों एक ही साथ रहते हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, यह चंचल और चलायमान मन जहाँ जहाँ जाता है, यह जाता है कहाँ से? दोनों आँखों के मध्य से 9 द्वार होकर के विषयों के बाजार में। जैसे ही यह विषयों के बाजार की तरफ जाए वैसे ही तुरंत लौटाओ और लौटा करके आत्मन्य वशम नयेत्, दोनों आँखों के मध्य में जो जीव का निवास है वहीं पर लगाओ। वहीं से भागता है वहीं लौटाओ, वहीं से भागता है वहीं लौटाओ। इसी क्रिया का नाम अष्टांग योग में प्रत्याहार है। भागे लौटाओ, भागे लौटाओ, भागे लौटाओ। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो प्रत्याहार से हार जाएगा वह पस्त हो जाएगा। बचपन में हम कभी कभी अखाड़ा देखने के लिए जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था देखने में। हम कभी नहीं लड़े लेकिन देखे खूब। अखाड़े में हमने देखा कि 3 तरह के पहलवान होते हैं। एक पहलवान तो वह है जो पछाड़ खा गया और पछाड़ खा करके धूल झाड़ता हुआ न जाने कहाँ घुस के बैठ गया। उसको एक बीड़ा पान भी देने वाला कोई नहीं, एक छोटा सा बतासा भी मुँह मीठा करने के लिए कोई नहीं देने वाला। पैसा कहाँ से देगा? और शर्म के मारे, क्योंकि पछाड़ खाया हुआ है, कहाँ घुस करके बैठ गया पता नहीं। दूसरा पहलवान वह होता था जो न पछाड़ खाए न पछाड़ पाए, समकस होकर के उठता था। घंटों हो गई कुश्ती लड़ते लड़ते, देखता है कि कोई पछाड़ पा ही नहीं रहा है। तब कुश्ती लड़ाने वाला कहता है, अब तुम्हारी कुश्ती फाइनल नहीं होगी, अब अगले दंगल की तैयारी करो। अब कुश्ती फाइनल नहीं होगी, बहुत हो गया,
देखने वाले बोर हो रहे हैं, बस बस छोड़ो, दोनों को छुड़ा दिया जाता है। तब एक एक बीड़ा पान, बहुत कसरत किए हो, पछाड़ नहीं खाए हो, चलो एक बीड़ा पान तुम ले लो, एक बीड़ा तुम ले लो, एक आध बतासा भी दे दिया, मुंह मीठा करके बैठो दोनों तरफ। ये समकस वाले दोनों तरफ बैठ जाते। तीसरा पहलवान वह होता जो पछाड़ करके खड़ा होता। अब पछाड़ करके खड़ा होने वाला तो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, चारों तरफ अखाड़े में कूदता। और उस कूदने वाले को कोई उठा करके कंधे पर रख लेता, कोई गोद में उठा लेता, कोई इनाम देता, 50 रुपये 100 रुपये खूब झोली भर लेता, कोई मुंह में पान दे रहा है, कोई बतासे दे रहा है। ये पछाड़ने वाले का तो इतना सम्मान होता कि देखते ही बनता है। बड़ा खुश होकर के चारों तरफ वह घूमता। तो जैसे अखाड़े में 3 तरह के पहलवान, तीनों तरह के पहलवानों की हालत स्थिति का वर्णन मैंने किया। जो पछाड़ खा करके उठा है उनके विषय मैंने सुनाया, जो न पछाड़ पाया न पछाड़ खाया उसकी मुद्रा, उनकी स्थिति पर भी मैंने सुनाया। पछाड़ने वाले के विषय में भी तो मैंने सुना ही दिया। यही बात है भीतर में। 3 तरह के साधक होते हैं, 3 तरह के ध्यान करने वाले होते हैं। एक साधक को मैंने रात में देखा, भोजन करके जब मैं सत्संग मंदिर के छत पर घूम रहा था तो साधक अपने ही हाथ से अपने पैर को दबा रहा है, जंघा को दबा रहा है, पैर को दबा रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों इतने परेशान है? थक गया ध्यान करते करते। ये हालत है। ये क्या है? ये पछाड़ खाने वाला पहलवान है। घुटना को दबा रहा है, कमर को दबा रहा है, यदि चला दो चार है तो पूरा शरीर का मालिश तेल लगा करके करवा रहा है। ये तेल लगा लगा करके मालिश करवाने वाला जो साधक है वह पछाड़ खाने वाला है। ध्यान में थोड़ा भी मन एकाग्र हो जाए तो उस एकाग्रता का जो आनंद है, उमंग है, हम क्या वर्णन कर सकते। हमारे गुरुदेव कहते थे, मन की चंचलता में दुख है और मन की स्थिरता में सुख है। मन जैसे जैसे एकाग्रता की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे सुख बढ़ेगा। और जिस दिन मन पूरा एकाग्र हो जाएगा तो 10 दिन का भूखा भी आप हैं तो आपके मन में दुख नहीं होगा। ऐसा मन हो जाता है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। देखो एकाग्रता का फल। गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई। आज तक तूने सुख देखा ही नहीं, मैं कहता हूँ सुख देखो, सुख कैसा होता है। जो पछाड़ खा करके उठे हैं वो क्या देखेंगे सुख को। दूसरा पहलवान वह है, दूसरा साधक, दूसरा अभ्यासी वह है जो मन से लड़ता है। मन की लड़ाई कहाँ होती है? देखे हैं वह मैदान, कहाँ मन की लड़ाई होती है? हमारे गुरुदेव के वचन में है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आंख बंद करने पर अंदर में जो सामने शून्य दिखलाई पड़ता है वही मैदान है, वही अखाड़ा है, वहीं मन रूपी प्रतिद्वंदी पहलवान से साधक का युद्ध चलता है। और संत पलटू साहब कहते हैं,
अपने मन को, इधर से उधर तो जाएगा किधर को, जिधर तो जाए मैं तहाँ धावों, कोस हजार तो जाए छन पलक में, ज्ञान की कुटी में तहाँ छावों, विवेक जंजीर को गले में बांध के, जहाँ तू जाए मैं खींच लावों, दास पलटू कहे मारी हों ठौर पे, जहाँ पकड़ मैदान पावों। वह मैदान कहाँ है? हमारा घर जहाँ है शरीर का, हमारे घर के सामने एक धोबी का घर है, 4 भाई वह धोबी। सबसे दुबला पतला जो भाई था वो सबसे लड़ाकू, सब भाई से वह लड़े, मार खूब खाए, लड़े और मार खूब खाए। लेकिन गरजे खूब, मोहल्ला भर के लोग जमा हो जाए, मार भी खाए, गरजे भी खूब, मोहल्ला जमा हो जाए। मोहल्ला जब जमा हो जाए तब उनको पता है कि अब हमें मारने देगा नहीं, इतने सारे लोग जमा हो गए तो मारने देगा नहीं। तब तो और कूदे और कूदे। अब कोई भाई उनको मारने के लिए दौड़े तो तुरंत लोग पकड़ ले उसको, कोई दौड़े तो तुरंत पकड़ ले। ज़्यादा भीड़ भाड़ देखे तो ज़्यादा वो कूदे, भीड़ भाड़ में वो कमज़ोर ज़्यादा कूदता है, अब तो कोई मारने देगा नहीं। तब घर के लोगों ने, 3 भाइयों ने सोचा, विचार बनाया, इस पापी को बिना हल्ला किए ही मारेंगे। हल्ला करते हैं तब दुनिया के लोग जमा होते हैं, इसको पकड़ के मुंगरी से किवाड़ी बंद करके कूटेंगे, हल्ला करने ही नहीं देंगे इसको, कोई रहेगा ही नहीं। दुनिया भर के लोग जमा होते हैं तो डंडा चलाते भी हैं तो कोई पकड़ लेता, कोई पकड़ लेता है। बिल्कुल कोई नहीं रहे, खाली आंगन में मुंगरी लेकर के इनको मारेंगे। वही पलटू साहब कहते हैं, दास पलटू के मारी हों ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पावो। जहाँ मन के साथ आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, मुंह है, गुदा है, लिंग है, ये सारी इंद्रियों के साथ जहाँ मन है वहाँ मन से लड़ना बहुत मुश्किल है। 10वां द्वार में ये 10 इंद्रियों का संग मन को छूट जाता है, मन वहाँ अकेला पड़ जाता है। तब साधक कहते हैं, दास पलटू कहे मारी हों ठौर पे, अब वहाँ मुगदर चलाओ तो हौसला पस्त हो जाएगा। दास पलटू कहे मारी हों ठौर पर, जहाँ पकड़ मैदान पावो। आँख बंद करने पर जो सामने शून्य मालूम पड़ता है वहीं अखड़ा है। मन ही हमारा प्रतिद्वंदी पहलवान है और इसी को हम शत्रु भी कह सकते हैं। हमारा प्रतिद्वंदी पहलवान मन है और हमारा जन्म जन्म का प्रबल शत्रु मन है। हमें तो बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा दुख होता है जब लोग भाई भाई में लड़ते हैं, बाप बेटे में लड़ते हैं, पति पत्नी में लड़ते हैं, पड़ोस के लोग पड़ोस के लोगों से लड़ते हैं, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से लड़ते हैं, गुरु भाई में लड़ते हैं, गुरु चेले से लड़ते हैं, चेले गुरु से लड़ते हैं। ये बाहर की लड़ाई देखकर तो हमें बड़ा दुख होता है। अरे तुम्हारा शत्रु कौन है? तू लड़ रहा है किससे? भाई भाई के शत्रु नहीं है। जिस शत्रु के कारण तुम्हें सारा संसार शत्रु नजर आ रहा है, उस शत्रु को आज तक तू देख नहीं पाया, उस शत्रु से आज तक तू टक्कर नहीं ले पाया।
संत के लिए कहा जाता है शास्त्र में, अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषणा। संत जो होते हैं शत्रुओं से आजाद होते हैं। संत का यही परिचय, जिनका संसार में कोई शत्रु नहीं, शत्रुओं से आजाद हो गए, दुनिया में कोई शत्रु नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मित्र हो गया। कई साल पहले की बात है, एक भक्त ने मेरे से आकर कहा, महाराज जी आपके गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं? मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, यह क्यों पूछ रहे हो? यह कौन सा तुक है? अरे महाराज नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि आपके गुरु जी के पास गाड़ियां कितनी हैं। मैंने कहा कि पहले तू बता तुम्हारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं। बड़ा चौड़ा होकर के उन्होंने कहा, हमारे गुरु जी के विषय में बोलते हो, सैकड़ों गाड़ियां हैं आश्रम में, और 10-10 गाड़ियां तो एक ही नंबर की है, एक नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं, बहुत कीमती से कीमती, 2-2.5 करोड़ से नीचे की एक भी गाड़ी नहीं है। कब किस गाड़ी में हमारे गुरुजी बैठते हैं पता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी जिन गाड़ियों में बैठते हैं उस गाड़ी का नाम क्या है? नाम बता दिया। कितने पैसे की है वह बता दिया। मैंने कहा ड्राइवर भी तो होगा? हाँ ड्राइवर चलाता है। डीजल खाती है कि पेट्रोल खाती है? पेट्रोल खाने वाली गाड़ी है। अच्छा पेट्रोल खाती है। और प्रति घंटा उसकी स्पीड कितनी है? महाराज यदि रोड बढ़िया हो, क्लियर रोड हो, प्रति घंटा 250 किलोमीटर की स्पीड में चलती है। मैंने कहा तब कोई खास गाड़ी नहीं है। कहा आपके गुरुजी के पास कौन सी गाड़ी है? कहा इस साल मैं नहीं बताऊंगा, अगले साल जब आऊँगा तब बताऊंगा। क्या मेरे मुंह से निकल गया, अगले साल बताऊंगा। वह अपना मुंह किए चला गया। फिर दूसरे साल उसी शहर में मैं गया और हमारी आँख सुदर्शन चक्र की तरफ पंडाल में घूमती है। कौन सत्संगी आया है सत्संग में, कौन नहीं आया, सबको हमारी आँख देखती है। उसी भक्त की तरफ हमारी आँख घूम रही थी। वो भगत कहाँ है? संयोग से पीछे बैठा हुआ था, हमने देख लिया। जब आरती हुई तब मैंने उस भक्त को इशारे से बुलाया। मेरे पास आया। मेरे पास आने पर मैंने उनसे पूछा आजकल तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? शर्म के मारे बोले नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं गुरुजी कहाँ हैं? क्या बताऊं महाराज, जेल में है। गुरुजी जेल में हैं? हाँ। इतनी गाड़ियाँ हैं फिर भी जेल में हैं। ये गाड़ी गुरुजी को जेल से नहीं बचा पाई। कहले कैसे वे ले जाने वाले लेकर चले गए, कैसे पहचान गए किसी गाड़ी में गुरुजी हैं? महाराज ले गए, अब ज़्यादा फजीहत मत करो। ले गए। मैंने कहा अब मेरे से सुनो हमारे गुरुजी की गाड़ी का नाम। हमारे गुरुजी के पास बस एक ही गाड़ी है और उस गाड़ी का नाम है मन। उस गाड़ी का नाम है मन। अब बिना डीजल पेट्रोल के ही चलती है। वह गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल के चलती है। किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और अब स्पीड की बात करो
पल ही में फिरे नवखंड और ब्रह्मांड सब। देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जातो नहीं जानियत आव तो न दिसे कछु। ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है, सुंदर कहत या की गति हु न लखी परे। मन के प्रतीत को करत दीवानो है। एक ही क्षण में सारे विश्व ब्रह्मांड से घूम कर क्या जाता है। इतनी स्पीड है इस गाड़ी की। और उस गाड़ी पर हमारे गुरु चढ़ते हैं। चढ़ने वाले वो होते हैं जो गाड़ी को कंट्रोल करके रखे। चढ़ने वाले गाड़ी को कंट्रोल में रखता है, वो ड्राइवर है। ड्राइवर उसको कहते जो गाड़ी को कंट्रोल में रखे। तो संत उसको कहते हैं जो मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल में रखे। और जिस संत ने मन रूपी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, वह संत तो जीवन में कभी शरीर संसार रूपी कारागार में पड़ेगा नहीं, और वे चाहे तो करोड़ों को कारागार से निकाल भी सकते हैं। इतनी ताकत उसमें हो जाती है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। जो मन की सवारी करे उसको सच्चा साधु कहते हैं। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने में बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। सूर संग्राम तो विकट बेरामती, सतियो सूर के खेल आगे। सती संग्राम है पलक दो चार का, सूर संग्राम पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढेली करे, उलट मन गगन सा जमी आही। अनेक जन्म जब सिद्ध होवे, अंत संत कहावनम। मन रूपी प्रबल शत्रु से तो जन्मों जन्मों तक लगातार लड़ना पड़ता है, तब यह मन किसी भाग्यवान भजनीक पुरुष के काबू में आता है। एक दो जन्म की बात नहीं, जन्म पर्यंत की काम भाई। इतना युद्ध है, और आदमी के पास कितनी फुर्सत। महाराज ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। कैसे हल्के में ले लिया है लोगों ने ध्यान को। ध्यान को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया है। समय नहीं कट रहा है लोगों का, बहुत हल्के में ले लिया है ध्यान को। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। 42 साल का मेरा यह अनुभव है कि दुनिया में इससे कोई कठिन काम हो ही नहीं सकता। मन से लड़ना, मन को पछाड़ना, मन को जीत करके इसको अपने बस में कर लेना, इससे कठिन काम दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। और इससे अधिक फलदायक, आनंददायक, सुखदायक, शांतिदायक दुनिया का कोई सत्कर्म भी नहीं हो सकता है। सबसे यदि परिश्रम है, सबसे अधिक यदि परिश्रम है, तो सबसे अधिक आनंद भी है। संसार में तो लोग भूसा कूट रहे हैं, दिन रात कूट रहे हैं, अनादिकाल से कूट रहे हैं, और परिणाम में छाती पीट रहे हैं। संसार में दुनिया के लोग अनादिकाल से भूसा कूट रहे हैं, और परिणाम में हाथ मल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। और ध्यान करने वाले परिश्रम तो अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन आनंद दिन रात भोग रहे हैं। यह सार्थक श्रम है। परिश्रम तो बहुत है, लेकिन बड़ा सार्थक श्रम है। भूखा में भी आनंद कम नहीं, प्यासे रहने पर भी आनंद कम नहीं। पूरा संसार आपका दुश्मन हो जाए तो भी आनंद कम नहीं।
यह तो आनंद का सौदा है, यह तो सुख का सौदा है, यह तो शांति का सौदा है। बाबा साहब कहते थे संत मत का सौदा नगद सौदा है, करो पाओ, करो पाओ, लड़ो फिर देखो क्या आनंद है। दूसरा पहलवान जो होता है लड़ने वाला होता है, न तो पछाड़ पाता है मन को, न मन से पछाड़ खाता है। 1 घंटा के लिए बैठता है तो यही चलता है, न मन को पछाड़ पाता, न मन से पछाड़ खाता। मन से पछाड़ नहीं खा इसका मतलब शरीर हमारा सीधा है, अंग प्रत्यंग स्थिर है, आँख मुंह बंद है, दृष्टि दोनों आँखों के मध्य में है। वहाँ से हमारा मन हमें इधर उधर ले जाना चाहता है, वहाँ से हमारा मन हमको डामाडोल करता है। जो वहाँ से डामाडोल नहीं होता, डामाडोल करता है फिर स्थिर हो जाता है, डामाडोल करता है स्थिर हो जाता है, डामाडोल करता है स्थिर हो जाता है। ऐसा ही घंटा भर चलता है। ऐसा भी करके कोई अभ्यासी उठे फिर उसको पता चलेगा सारा दिन वह आनंद में झूमता हुआ रहेगा। प्रत्याहार करके भी कोई उठे फिर देखे भजन का आनंद, फिर देखे ध्यान का आनंद। यह तो अभी लड़ ही रहे हैं, पछाड़े कहाँ हैं। लड़ने में भी आनंद है। भाई भाई से लड़ने में कितना कष्ट होता है। एक तो ज़्यादा बुरी तरह से पीटता ही है, फिर मुकदमा चलती है। भाई भाई से लड़ने में दुख होता है, बाप बेटे से लड़ने में दुख होता है, पति पत्नी से लड़ने में दुख होता है, एक दूसरे से लड़ने में दुख होता है। ये संसार के लड़ाई में दुख होता है। और मन से यदि कोई दिन रात लड़े तो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। लड़ो फिर पता चलेगा, लड़ो नहीं ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाओ तब की बात मैं नहीं करता। आँख बंद किया चुपचाप बैठे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। रानी रासमणी बंगाल की रानी थी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से एक दिन कहती है, ठाकुर सुनती हो आप भजन बहुत बढ़िया गाते हो, एक भजन मुझे सुनाओ। ठाकुर भजन गाने लगे। रानी रासमणी सुनते सुनते उसका मन कहीं से कहीं चला गया। अब मुकदमे की तरफ उसका मन चला गया और संत भजन गा रहे हैं। जैसे उनका मन मुकदमे में लगा, रामकृष्ण परमहंस भजन छोड़ करके उठे, एक थप्पड़ कान में लगा दिए। हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम इतने फालतू आदमी, हमें भजन गाने के लिए कह दिया, हम भजन गाने लगे और तो मुकदमे में लग गई। इतने फालतू आदमी हम हैं। रानी रासमणी को दुख नहीं हुआ, वे ठाकुर के चरण में लिपट गई। हे संत, आपको हम पहचान नहीं पाए, आप कैसे जान गए कि हम मुकदमे में। मन से लड़ाई लड़ने में कितना आनंद, आनंद तो होता ही है, धीरे धीरे वह अंतर्यामी भी बन जाता है। मन से लड़ने वाले को तो आनंद होता ही है और अंतर्यामी भी बन जाता है। किसके मन में क्या हो रहा है वह सब जानता है, किसके मन में क्या होता है। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, ऐसी ऐसी भावना लेकर के आते हैं, यदि मैं कह दूं तो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा ऐसा आदमी आता है। एक ऐसा पापी आदमी आया कुप्पा घाट में जो चोरी का बंदूक खरीदना चाहता था, लेकिन उनकी निष्ठा गुरु महाराज में थी। एक बार गुरु महाराज से आदेश ले लेते हैं, वे यदि कह देंगे तो खरीद लेंगे। अब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास उन्होंने पैरवी लगा दी। हम मुंगेर जा रहे हैं
चोरी की बंदूक खरीदने के लिए। यदि गुरु महाराज का आदेश हो जाता तो रास्ते में कोई पकड़ धकड़ नहीं होता, आराम से आ जाते लेके। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा मैं इस बात के लिए नहीं पैरवी लगाऊंगा। कहा आदेश तो हमें चाहिए ही। कहा आदेश चाहिए, आपकी निष्ठा है तो आप इस गुरु महाराज के कमरे के इर्द गिर्द रहिए। गुरु महाराज आजकल मुंह की अपेक्षा मन की बात ज़्यादा सुनते हैं। आप घूमते रहिए, अपने आप कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा। और वह सत्संगी बरामदे पर घूम रहा है, अकेले कमरे में गुरु महाराज पलंग पर लेटे हुए हैं। लेटे लेटे अपने आप बोलते हैं जाओ जाओ बंदूक खरीद लो, कौन किसको मना करता है, जाओ खरीद लो बंदूक। हम यह सब आदेश देने के लिए साधु नहीं बने हैं, जाओ जाओ खरीदो बंदूक। अब तो उसका हौसला पस्त हो गया। हमारे मन में हो रहा था ये कैसे जान गए। मन रूपी शत्रु को जिन्होंने जीत लिया, क्या हम कहें आप लोगों को। 2400 घंटे आनंद। दुनिया में कोई शत्रु नहीं बचेगा। अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषणा। साधुओं का भूषण बन जाता है जो मन रूपी शत्रु को जीत लेता है। दुनिया में कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रवः। और अंतर्यामिता का गुण भी आ जाता है। मन आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। आकाश से भी ज़्यादा मन सूक्ष्म है। और स्थूल संसार में सबसे बड़ा आकाश है। आकाश से भी ज़्यादा मन सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द है। जिन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वह आकाश मंडल के अंदर कहीं से भी कोई उनको पुकारेगा, उनकी पुकार को सुन लेगा। आकाश मंडल के अंदर कोई भी प्राणी कुछ भी बोलेगा, वह सबकी भाषा को समझ जाएगा। यह तो पछाड़ने वाले की बात है, अभी तो लड़ने वाले की ही बात होनी चाहिए। यह चंचल और चलायमान मन भागे लौटाओ। लौटाओ कहाँ? आत्मन्य वशम नयत। अपनी आत्मा में अपनी तरफ लगाओ उसको। दरिया साहब बिहारी का वचन है, अपना ध्यान तो आप करता नहीं तो किसका ध्यान कर रहा? तो पहले अपना ध्यान कर, अपनी तरफ देख। स्वात्मानम पश्येन, अभी पाठ में आया था। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। दोनों आँखों के मध्य में हम हैं, हम अपनी तरफ लगाए। कबीर साहब की वाणी में, मन आवे मन जाए, मन ही बटोरो रे। मन बुड़बे मन तारे, मन ही निहोरो रे। मन आवे मन जाए। यह मन कभी अपने आप आ जाता है, कभी अपने आप चला जाता है। यह मन कभी आता है कभी जाता है। कहते हैं मन ही बटोरो रे। संत कैसे होते हैं? हम लोगों से संत कह रहे हैं मन ही बटोरो रे। संसार के लोग धन बटोरने में लगे हुए, बेटा को बटोर रहे हैं, कपड़ा को बटोर रहे हैं, धन कोई बटोर रहे हैं, कोई प्रतिष्ठा बटोर रहे हैं। इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं जो मन को बटोरेगा। मन ही बटोरो रे। दुनिया का धन कैसे बटोर? दोनों हाथों से। हाथों से दुनिया का धन बटोरते हैं। हाथ को संस्कृत में कर कहा जाता है। कर से संसार का धन बटोरते हैं। कर का एक अर्थ किरण भी होता है। किरण भी दो हैं, ये बाईं किरण एक दाईं किरण। इन्हीं दोनों किरणों का नाम है इड़ा और पिंगला।
इन दोनों किरणों को समेटना दोनों आंखों के बीच में, यही मन को बटोरना है। दोनों किरणों को आप दोनों आंखों के बीच की तरफ ले जाइए, फैले लाइए, फैले लाइए, फैले लाइए। इस क्रिया को करने से, दोनों किरणों को एकत्रित करने से मन का बटोरना होता है। इस तरह से मन को बटोरो। मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, मन बुढ़वे मन तारे मन ही निहोरो रे। यह बुढ़ाने वाला भी है। यदि यह निग्रहित नहीं हुआ, यदि यह वश में नहीं हुआ, यदि यह नहीं बटोरा गया, यदि यह लक्ष्य पर स्थिर नहीं कर लिया गया, इससे ज़्यादा धोखाबाज, इससे ज़्यादा दुख देने वाला, इससे ज़्यादा सताने वाला, इससे ज़्यादा नरक में ढकेलने वाला दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता है। मन बुढ़वे, फिर कहा मन तारे। यदि यह निग्रहित हो गया, इसको आपने पंच विषयों की तरफ जाने से रोक लिया, बटोर लिया, समेट लिया, एकाग्र कर लिया, लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, तो तारे, इससे ज़्यादा आपका कल्याण करने वाला दुनिया में कोई मित्र भी नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा शत्रु भी है तो यह सबसे बड़ा मित्र भी है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा, के शत्रवः सन्ति, हे आचार्य आप बताएं इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आचार्य शंकर ने कहा, निजेंद्रियाणि, तुम्हारा असंयमित मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कहा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र कौन है। कहा तान्येव मित्राणि जितानि यानि, यदि इस मन को कोई जीत ले तो उससे बड़ा मित्र भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा मित्र है। दुश्मन से लड़ना पड़ता है, मित्र से काम लेने के लिए उसका निहोरा करना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब ने एक बार तो लड़ने की बात करते हैं, एक बार निहोरा की बात करते हैं। मन ही निहोरो रे। पहलवान यदि बहुत बड़ा हो, शत्रु यदि महाप्रबल हो, किसी भी तरह से काबू आने वाला नहीं हो, तो उनसे थोड़ा झुक ही जाओ तो अच्छा है। बेमतलब के लड़ते रहो तो मार खाते रहो। यदि शत्रु महाप्रबल है, किसी भी तरह से जीता जाने योग्य नहीं है, तो ऐसे महाप्रबल शत्रु के सामने हाथ ही जोड़ लेने में भलाई है। किसी भी तरह से उनको अपना बना करके अपने जीवन को सुखमय बना लो। मन ही निहोरो रे, भैया आ जाओ, क्यों इधर उधर भागते हो, ठिकाने पर आ जाओ। हम तुम्हारी बात को दिन रात मानते हैं, तो कम से कम 1 घंटा मान जाओ। मन ही निहोरो रे, खुशामद करो, मान जाएगा, यह भी मेरा विश्वास है। लड़ने पर काफ़ी विश्वास है और निहोरा करने पर काफ़ी विश्वास है। मान जाएगा। स्थिर होकर के आप बैठ जाएं और मन को मनाते रहें। ये पापी आदमी किसको किसको मनाने में लगा हुआ रहता है। दशरथ जी की महादुर्गति हो गई। कई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, राम को वनवास भेजने के लिए तैयार बैठी है, भरत को राजा बनाने के लिए तैयार बैठी है, और दशरथ जी गए उसको मनाने के लिए। केहि हे तुरानि ऋषानि परसत पानि पति निवारई, मौन हो सरोस भुवंग भामिनी विषम भात निहारई। ये औरत को मनाने के लिए जा रहे हैं, चरण पकड़े हुए हैं। देवी जी राम को वन में नहीं भेजो, मान जाओ, मान जाओ। ये औरत को मनाने वाला ही
काम कौतुक लेखई, कामी पुरुष औरत को मनाने में लगे हुए हैं। ये भोगी विषयी आदमी दुनिया के लोगों को मनाने में लगे हुए हैं, और सच्चा साधु अपने मन को मनाने में लगे हुए रहते हैं। मन को मनाओ। कहाँ जा रहे हो भैया? थोड़ा सा ठहरो। 23 घंटा हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम नहीं तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। 23 घंटे हम तुम्हारे साथ जाएंगे, 1 घंटा तो मेरी बात मान ले। खूब खुशामद करिए, मन ही निहोरो रे, खूब खुशामद करते ही रहें। कितना भी पत्थर आदमी होगा, दिन रात खुशामद करते रहेंगे तो रीझ जाएगा। यदि यह मन रीझ गया, आपका मान लिया, फिर क्या कहना है। जिसका मन मान गया, जिन्होंने अपने मन को मना लिया, उनको भगवान को मनाने में कोई देर नहीं लगेगी। उनको परमात्मा को मनाने में कोई देर नहीं। तुम मन को मना लो, परमात्मा तो माने हुए ही है। जो मन को नहीं मना पाया, कितना भी ओम जय जगदीश हरे की आरती उतारे, कभी वह परमात्मा को मना नहीं सकता है। दुनिया का कितना भी आडंबर रचो, वह मन को मना नहीं सकता है, परमात्मा को मना नहीं सकता है। जिन्होंने मन को मना लिया, वही परमात्मा को मनाने में सक्षम होता है। मन को मनाओ। और जिस क्रिया के द्वारा मन को मनाया जाता है, जिस क्रिया के द्वारा मन से लड़ा जाता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। ध्यान का अर्थ यही होता है। आप लोग ज़्यादा अर्थ की तरफ नहीं जाइए। ध्यान का अर्थ यही होता है, मन से लड़ना, मन को मनाना। लड़ करके मना लो, चाहे खुशामद करके मना लो, किसी भी तरह से इस मन को मना लो, इसी का नाम है ध्यान। नो ध्यानं ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मन तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यं मोक्षं न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विषय मन का ही नाम ध्यान है। मन को विषयों से रहित कर दे, मन को शून्य बना ले। कुछ भक्त कहते हैं महाराज ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है, ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है। फिर तो हम कह ही देते हैं, फिर तो ध्यान बन गया। तुम कहते ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई देता है, तो ध्यान बन गया। ध्यान में यदि बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ध्यान हो गया। जब बाहर का दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, तब अंदर का दिखना शुरू हो जाता है। और जब तक बाहर का कुछ ना कुछ भीतर आता रहेगा, तब तक भीतर में कुछ भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल कुटिया को, बिल्कुल मैदान को खाली करना पड़ेगा। शून्य शहर में बास हमारी, जहाँ सर्वंगी जावे। अपने को शून्य बनाना होगा, बाहर से शून्य। एक संत कहते थे, भरे हुए घड़ा को भगवान भी नहीं भर सकते। ये घड़ा है, पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, अब उसको भगवान क्या भरेंगे? भरे हुए को भगवान भी नहीं भर सकते। यदि घड़ा खाली हो तो 5 साल का बच्चा भी भर देगा। उसी तरह से जिसका मैदान संसार के 5 विषयों से भरा हुआ है, उसको भगवान भी कुछ नहीं दिखला सकता। जिन्होंने अपने अंदर के संसार को 5 विषयों से बिल्कुल साफ कर दिया है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, तो 5 साल का बच्चा भी पा लेगा। 5 साल का बच्चा भी अंदर का आनंद पा लेगा।
ध्यान के द्वारा यही होता है। कम से कम लड़ करके भी कोई उठे तो दिन भर मस्त रहेगा। मन रूपी शत्रु से कम लड़ करके भी उठे तो दिन भर मस्त रहेगा। अब पछाड़ करके उठने पर तो क्या कहा जाए। आप लोग सुन रहे हैं बीच बीच में, यहाँ पर जब किसी साधक को मेरी बात पर उमंग आ जाता है तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमंग आया मेरी बात पर, जयकारा बोले गुरु महाराज की। व्यासानंद की जय क्यों नहीं बोले? सुना रहा हूँ भाषण में, उमंग आया मेरी बात पर, जयकारा गुरु महाराज की बोल रहे हैं। क्या बात है? कुछ बात तो जरूर है। जयकारा उनका बोला जाता है जिस पहलवान ने मन को पछाड़ दिया है। जो मन पर असवार है वह साधु को एक। हमारे गुरु महाराज वह साधु, हमारे गुरु महाराज वे संत जिस संत ने इस मन को पछाड़ दिया। मन को पछाड़े हुए संत जहाँ विराजमान होते हैं, जयकारा उनकी होती है जी। और चारों तरफ हमारे आदमी यहाँ तैनात हैं, नहीं तो मिठाई भी यहाँ आती। जीते हुए पहलवान हैं, मिठाई भी आ रही है, पैसे भी आ रहे हैं। कितना मान सम्मान, सब प्रणाम करने के लिए, सब इतना मना करने पर भी प्रणाम करने वाले नहीं मान रहे हैं। आज आदमी कहता है बाबा घर में बच्चे चाय नहीं पूछते हैं। आज एक दो बच्चे घर में माँ बाप को चाय नहीं पूछ रहे हैं। उन्हीं का पैदा किया हुआ वह बच्चा, उन्हीं का बनाया हुआ घर, उन्हीं का बनाया हुआ सब कुछ, आज उन्हीं को घर में चाय नहीं मिल रही है। और जिस महापुरुष ने अपने मन को पछाड़ लिया, मन को जीत लिया, संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया। आज देखो पूरा मैदान ये सब गुरु महाराज का बच्चा ही है। पूरा मैदान में सब गुरु महाराज का बच्चा है, सब बेटा बेटी है। इतना बड़ा परिवार वाला कोई महापुरुष मिलेगा संसार में? कितना बड़ा परिवार, मौसम कौन बड़ो परिवारी। इतना बड़ा परिवार वाला सब बच्चे पैसे चढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। कोई अंगूर लेकर के तैयार बैठे हैं, कोई किशमिश लेकर के तैयार हैं, कोई हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, कोई जयकारा पर जयकारा बोल रहे हैं। ये जीते हुए पहलवान का ऐसा ही आदर होता है। जीत जाओ। और ध्यान के अलावा मन को जीतने का कोई उपाय नहीं। नान्यो भेदः कदाचन। यह फागुन का महीना चल रहा है। फागुन के महीना का उपदेश हमारे गुरुदेव ने पदावली में दिया है। मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाव हो, ऊंच महलन जटित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कूल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले जो ध्यान बन पल हो कहीं। सारी दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, जिस रफ्तार में दुनिया का मिलेगा उसी रफ्तार में दुनिया में यह मन भागेगा। यदि ध्यान आप करेंगे तो भागने का रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान उसी क्रिया का नाम, जिस क्रिया के करने से मन का भागने का जो रफ्तार है प्रति किलोमीटर इतना, वह कम होने लग जाएगा। कम होते 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 द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशामन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। द्वादशांगुल कहते दोनों आँखों के मध्य स्थान को। वहाँ पर जैसे दृष्टि एकाग्र हुई, प्राणस्पंदो निरुध्यते,
प्राण का हिलना बंद हो जाएगा। जैसे दृष्टि एकाग्र, वैसे चेतन का सिमटाओ, चेतन का सिमटाव होते प्राण का स्पंदन हिलना बंद, और प्राण का हिलना बंद तो मन का चलना बंद, मन का चलना बंद हो गया। जैसे मन का रफ्तार खत्म हुआ, फिर वह रफ्तार से रहित मन अंदर में आनंद पैदा करता है। मन को संतों ने नाग सांप की भी संज्ञा दी है। पहले तो मैंने पहलवान बताया, अब सुनिए मन यह नाग सांप है, सबसे खतरनाक। यह कारे ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोहि दीन ही अजब जरी। ये काला नाग ने सारे संसार के लोगों को परेशान कर दिया है, लेकिन सतगुरु देख डरी, क्योंकि निगृहित इंद्रिय वाले को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का बड़ा डर लगता है इस मन को। और दूसरी जगह कबीर साहब कहते, धरती वेद पताले गयो, शेष नाग को बस कर लियो, बांसुरी बाज सत की तारी, ताते भयो सकल विस्तारी, कमल बीच पटताल ऐसा जानता कोई ख्याल। शेष नाग को बस कर लियो, इस मन को शेष नाग भी कहा गया। भयंकर नाग है। भयंकर नाग के मुंह में दो चीजें होती हैं, एक तो ताल मोगरा, तालू में विष होता है। भयंकर नाग के तालू में विष होता है। डसने के समय वह जब उलटता है तो दंशित जगह पर वह विष उलट कर पड़ता है, तो संपूर्ण शरीर को जहरीला बना देता है। ताल मोगरा, उसके तालू में जहर भी होता है। और उस भयंकर नाग के मुंह में मणि भी होती है। दोनों, भयंकर नाग के मुंह में मणि भी है और विष भी है। यदि यह मन विषयों के बाजार में घूमता रहा तब तो डसता रहेगा, अब विष उगलता रहेगा, और जिसके ऊपर विष उगलेगा उसको छटपटाता रहेगा। दुनिया छटपटा रही है उसी विष ज्वाला से। यह मन बारंबार डस रहा है और विषय रूपी विष को उगल रहा है। आदमी सब आकुल व्याकुल हो रहा है। एक दर्शन तो सांप का यह है। सांप के मुंह में मणि भी होती है। मणि का गुण क्या है? कैसा भी भयंकर नाग डस ले, संपूर्ण शरीर जहर से भर जाए, जहां डसा है उस स्थान पर एक सेकंड के लिए उस मणि को कोई सटा दे, संपूर्ण शरीर के जहर का वह मणि शोषण कर लेगी, तुरंत शोषण कर लेगी। मणि के प्रकाश में इतनी शीतलता होती है, इतनी शीतलता होती है, जहर की सारी गर्मी को एक क्षण में समाप्त कर देती है। नाग के अंदर में दोनों है। यदि मन रूपी नाग बस में नहीं हुआ तो जहर उगलता रहेगा। जहर से व्याप्त देह वाला जीव सारे जीवन कभी भी शांति की नींद में सो नहीं सकता है। जहर से व्याप्त जिनका शरीर है, जहर के व्याप्त होने से
तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोष को जो एक साथ प्रकुपित कर दे उसी को नाग विष कहते हैं। विष बहुत तरह के होते हैं, लेकिन नाग विष जो होता है, जिनमें तीनों दोषों को प्रकुपित करने का गुण होता है, कफ दोष प्रकुपित हो जाएगा तो समग्र नारियों के अंदर जो रक्त का संचार है, वायु का भ्रमण है, वह सब अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद वात दोष प्रकुपित होने पर जितना संधि स्थल है हड्डी में, वह सब टूटने लग जाएगा, पीड़ा के मारे टूटने लग जाएगा। अब पित्त दोष के प्रकुपित होने पर संपूर्ण अंग अंग लगेगा कि मिर्ची लगा दिया है कोई, जलने लग जाएगा। नाग विष जब प्रकुपित होता है तो तीनों दोष को वह प्रकुपित करके आदमी को आकुल व्याकुल करके समाप्त कर देता है। मन रूपी नाग सबसे खतरनाक, वही मन रूपी नाग इस जीव को दिन रात डस रहा है। उसी के दंशन से संसार के लोग आज बुरी तरह से दुखी हैं। ऐसी कमरे में भी शरीर तो ठंडा हो जाता है, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं होता है। सारी दुनिया परेशान है। इस भयंकर मन रूपी नाग के दंशन से ध्यान साधना के द्वारा अपने को बचा लो। दूसरा है नाग के मुंह में मणि भी। यदि मन रूपी नाग दोनों आंखों के मध्य स्थिर हो गया, चंचल मन विष उगलता है और स्थिर मन अपने मुंह से मणि को उगल देता है। प्रचंड प्रकाश का आप दर्शन करेंगे। मन रूपी नाग यदि स्थिर हो गया, इसी मन रूपी नाग के मुंह में प्रकाश भी है। यदि यह स्थिर हो गया तो देखो आप प्रकाश, सुख देखो रे भाई, देखो कितना प्रकाश आपके अंदर में है। सब खेल है इसी मन के साथ। बाबा मन नहीं स्थिर होता है। यहाँ देखिए आप लोग इतने सत्संगी भाई बहन चुपचाप शांति से बैठे हैं। अभी आप लोगों का मन ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है। मन यदि उछल कूद मचाता, इतनी शांति से आप लोग नहीं बैठते। इतनी शांति से जो आप बिना खाए पिए आराम से बैठे हैं, ये मन रूपी नाग सबका भी शांत है, स्थिर है, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रहा है। यह किसका करामात है बताइए तो? यह करामात है गुरु महाराज रूपी सपेरे का। गुरु महाराज रूपी सपेरे के सामने जो आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों के अंदर में मन रूपी नाग बैठा हुआ है, इस सपेरे के सामने होने के कारण आपका मन अभी शांत है, उछल कूद मचा नहीं पा रहा है। यहाँ से निकलें, संसार के सामने आप हो जाएं, फिर देखिएगा यह मन कैसे कूदता है। अभी सद्गुरु के सामने है तब यह हाल है। मैं एक बार आ रहा था देहरादून से हरिद्वार के लिए। आपको पता है मेरे पास साइकिल भी नहीं, चाहिए भी नहीं। भगत तो हैं, भगत तो बहुत हैं, लेकिन नहीं, अपने सुख के लिए साधु नहीं जीता। हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, खूब आराम से घूमें, अपने सुख के लिए साधु नहीं जीता। साधु की देह में जब तक सांस चलती है तब तक वह संसार के लिए जीता है। साधु यदि अपने सुख के लिए जीने लग जाए तो संसार नष्ट हो जाएगा। साधु का जीवन विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा।
विश्व के सुख के लिए सदैव व्यग्र रहते हैं। तो मैं बस से आ रहा था, रास्ते में बड़ा भारी जंगल पड़ता है। संयोग ऐसा कि बस में जगह नहीं थी बैठने की। आदमी भी आजकल के ऐसे जो साधु का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, एक ने भी हमको बैठने के लिए नहीं कहा। दोनों तरफ सीट के बीच में कंडक्टर को आने जाने के लिए जो जगह होती है, मैं बस की कड़ी पकड़ कर खड़ा था। घनघोर जंगल के बीच में जब बस आई तो एक 22-24 साल का लड़का सड़क के किनारे माथे पर बोरी लेकर के खड़ा था। कंडक्टर को इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी। वह अंदर आ गया, मेरे पैर पर ला करके बोरी रख दिया। उनको भी शर्म नहीं आई, रख दिया। बस चली। पैर को जैसे तैसे मैं खींचा, लेकिन जब बोरी को रखा था तो मुझे लग रहा था इस बोरी में कुछ चल फिर रहा है। सकबक 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 करे, लगा कि कुछ चल फिर रहा है। मैंने उस लड़के से कहा, क्या है बोरी में? सामान है बाबा। क्या सामान है? अब बताए नहीं, सामान है बाबा। तब मैंने कंडक्टर से कहा कि इनसे पूछो क्या है इस बोरी में। उन्होंने पूछा तो उनको भी कहा सामान है बाबू। कौन सा सामान है? बताए नहीं। तब एक थप्पड़ कान में दिया। बोलता क्यों नहीं, क्या है इसके अंदर? तब कहता है इसमें सांप है बाबू। एक बोरी सांप लेकर के 24 साल का लड़का चल रहा था। क्या करेगा इतना सांप? जो सीधा सीधा होगा उसको तो आज ही खा जाऊंगा, और जो खूब कूदने वाला नाचने वाला होगा उससे खेल दिखलाऊंगा। क्योंकि सीधा ढोड़िया सबको दिखाने से थोड़े कोई पैसा देगा। गोमन को नचाया जाता है तब पैसा पड़ता है। जो खूब नाचने कूदने वाला होगा उससे खेल दिखाऊंगा। मैंने कहा जब तो घर जाएगा तब खाएगा, खेल दिखाएगा। यदि बस में बोरी खुल गई तब क्या होगा? तब कहता है एक तो बोरी खुलेगी नहीं, कस करके बांधा हूँ, और यदि खुल गई तो भी कोई डर नहीं है। मैंने कहा डर नहीं, किसी के कंधे पर सांप चढ़ेगा, किसी के छाती पर चढ़ेगा। कहता है कोई डर नहीं। का कोई डर नहीं बाबा, हमारे पास वह जड़ी है कि फटाफट सारे सांप को सूंघा सूंघा करके फिर से पकड़ कर बोरी में भर दूंगा। एक 22-24 साल का सपेड़ा इतना दम रखता है कि बोरी भर सांप के द्वारा कोई खतरा नहीं होने दूंगा, सबको बोरी में भर दूंगा। क्योंकि सपेरे के पास वह कला होती है, वह जड़ी होती है। हमारे गुरुदेव भी कम सपेरे थोड़े हैं। पदावली में लिखा हुआ है जो दुष्टेन्द्रियण नाग गण विष अपारी हैं, सदगुरु सुगारुड़ी सकल विष संहारी। हमारे गुरुदेव संत सदगुरु दुनिया के सबसे बड़े सपेड़े हैं। जब साधारण सपेड़ा बोरी भर सांप को पकड़ने का दम रखता है, हमारे सदगुरु तो दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा। और ये सपेरे यदि संसार के सारे भक्तों के मन रूपी नाग को स्थिर कर दे, यह कौन बड़ी बात है? इन्हीं का करामात है। इस सपेरे के सामने जो अभी आप लोग बैठे हुए हैं, इसी का करामात है कि आप लोगों का मन अभी शांत है, शीतल है, ठंडा है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप लोग निकलना शुरू करें, पंडाल से निकलना शुरू करें। माताएं तो कहीं चल ना दे मेरी बात सुन करके। पंडाल से निकलना शुरू करें तब पता चलेगा। सड़क पर पहुंचते पहुंचते पता चल जाएगा। जैसे इस सपेरे की दृष्टि से ओझल हुए कि मन रूपी नाग दौड़ना शुरू कर देगा। सतगुरु सन्मुख बैठ के मंगल गाइए,
कीजे दंडवत प्रणाम परम पद पाइए। इस सपेरे को छोड़ना नहीं है, इस सपेरे को छोड़ना नहीं है। हम तो दिन रात बड़ी खुशी में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, सपेरे के बगल में डमरू बजा रहे हैं, सपेरे के बगल में जो डमरू बजा रहे हैं इसीलिए मस्त हैं। यदि जिस दिन जिस क्षण इस सपेरे के बगल से हटकर संसारियों के बीच में चले जाएंगे, फिर देखें सारा आनंद धूल में मिल जाएगा। इन्हीं की शरण में बैठने का, इसी के अगल बगल बैठने का, इसी के सामने बैठने का, या तो सपेरे का दिया हुआ जो मंत्र है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते इस मंत्र को दोहराते रहो। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र में ऐसी ताकत है। संत तुलसी साहब लिखते हैं, गुरु गैल मेल मिलाप तुलसी मंत्र विषधर बस करे। गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, मन रूपी विषधर नाग को बस में कर लेने वाला है। इसको आप जपते रहें। विषधर मन को वश में करने वाला यह मंत्र गुरु ने मोहे दिन ही आज जब जड़ी। मेरा प्रवचन हो रहा था हैदराबाद में, इसी विषय पर मैं बोल रहा था, गुरु ने मोहे दिन ही आज जब जड़ी। 8-10 माइयाँ आ गई प्रवचन के बाद मेरे डेरे पर, कहने लगे हमको तो गुरु जी जड़ी दिए ही नहीं, हमको तो गुरु जी जड़ी दिए ही नहीं। आप जड़ी देते हैं, आप जड़ी देते। उस माई के मन में हुआ कि शायद कोई ताबीज वगैरह बांटते होंगे, गुरु जी तो जड़ी हमको दिए नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास जड़ी होगी ही नहीं, हमारे गुरु जी तो जड़ी देते हैं, तो चलो आप ही दीक्षा दे दो। उनके मन में हुआ कि ये कुछ जड़ी देंगे, जड़ी बूटी देंगे गले में बांधने के लिए, चाहे बाजू में बांधने के लिए। मैंने कहा मैया, जड़ी का मतलब यह नहीं होता है कि ताबीज जंतर में भर करके बाह में बांध लो। जड़ी का मतलब दीक्षा के समय में सदगुरु जो सदयुक्ति बताते हैं मन को एकाग्र करने की, वही है जड़ी। आज भी बहुतों को जड़ी देंगे। दीक्षा के समय में सदयुक्ति जो सदगुरु बतलाते हैं, वह सदयुक्ति ही गुरु की दी हुई जड़ी है। और उस जड़ी का करामात मंत्र जप से शुरू होता है। मंत्र जाप दिन रात करते रहें। उसके बाद गुरु महाराज के रूप का चलते फिरते उठते बैठते चिंतन करते रहें। उसके बाद गुरु के ज्योतिर्मय रूप का यदि योग्यता बढ़ जाए तो चिंतन करें। उसके बाद गुरु के नादमय स्वरूप का चिंतन करें। किसी भी तरह से सद्गुरु रूपी सपेरे से अपने को जोड़ करके रखेंगे तो मन रूपी नाग आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं तो बाबा मन नहीं स्थिर होता है। मन क्यों नहीं स्थिर होता है? कारण क्या है? मैंने आपको सुनाया था, पाप के 4 रूप होते हैं। पहला रूप अंदर का अंधकार, पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। जितना आप पाप करेंगे उतना ही आपका मन विषयी होगा, उतना ही आपका मन चंचल होगा। जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है, दूसरा तीसर नारी पढ़ के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। उखाड़ करके फेंको इन पापों को, फिर करामात देखो ध्यान का।
यह मन जो जहरीला हो रहा है, यह मन जो चंचल होता जा रहा है, हमारे किए हुए पाप के कारण। पिछला तो खत्म नहीं हुआ, अब वर्तमान जीवन भी पाप में ही लिप्त रहता है। कैसे यह मन निग्रहित होगा, शांत होगा? पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता। अब पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले अनेकों विघ्न। आप लोग सत्संग में कैसे आ गए, हमें तो बड़ा ताज्जुब है। कैसे आ गए आप लोग यहाँ? बहुत लोगों का फोन मेरे पास आता है, बाबा हम आने वाले थे लेकिन मेहमान आ गया, जमाई आ गए, बेटी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। सिनेमा देखने के लिए जाएंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा, सर्कस देखने के लिए जाए कोई विघ्न नहीं, हॉस्पिटल जाए कोई विघ्न नहीं, होटल जाए कोई विघ्न नहीं। सत्संग के लिए चलें तब देखिएगा। ध्यान करने के लिए बैठ जाए फिर क्या कहना, 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आती है आफत 1000 है। देखिए कितना विघ्न आता है सत्संग में आने में, कितना विघ्न आता है। आप लोगों का अहो भाग्य है, इन सारे विघ्नों को जीत करके सत्संग में बैठे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा विघ्न आता है ध्यान करने में। ध्यान के समय के विघ्न का कौन वर्णन कर सकता है? स्थूल विघ्न, सूक्ष्म विघ्न, कारण विघ्न, इतने विघ्न आते हैं। कारण विघ्न क्या है? अनादिकाल से अनेकों प्रकार के जो शुभाशुभ कर्म हुए हैं वही विघ्न बनकर सामने आते हैं। सूक्ष्म विघ्न, ये देवी देवता, ये भी कम नहीं है। कोई भी देवी देवता नहीं चाहते कि यह जीव परमात्मा तक पहुंच जाए। देवी देवता भी बहुत विघ्न करते हैं, सूक्ष्म विघ्न है। धन दौलत, मठ मंदिर, महिला महल, द्रव्य भूमि परिवार, ये सब देंगे देवी देवता। खूब खुश हो जाना, पता चलेगा ध्यान में। मठ मंदिर, महिला महल, द्रव्य भूमि परिवार, ये सब खूब मिलने लग जाए, समझ लेना ये साधु को तब मिले जब रूठे करतार। साधु कहते हैं साधना करो तिथि साधु, जो साधना करते हैं। काला कपड़ा में यदि कोई साधना कर रहा है तो साधु है, पीला कपड़ा में कोई साधना कर रहा है साधु है, नारी शरीर से कोई साधना कर रहे हैं तो साधु है, पुरुष शरीर से कोई साधना कर रहे हो साधु है, गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई साधना कर रहे हो साधु है, विरक्त आश्रम में कोई साधना कर रहे हो साधु है। जो साधना करे वह साधु है। साधना करो तिथि साधु। आप साधना करें, देखिएगा यह सब आना शुरू हो जाएगा। मठ मिलना शुरू हो जाएगा, मंदिर मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी देवियां आरती उतारने के लिए आने लग जाएंगे, आरती उतारने के लिए आ जाएंगे। बहुत महात्मा सबको भी ये देवियां फंसा लेती है। अब तो चौरे होकर के महात्मा भी मंच पर बैठता है, देवी जी भी बगल में, महात्मा और देवी जी। अब तो डबल दक्षिणा महात्मा को है। हाय 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 सत्संगी भाई बहन, हाय हाय ओ महाराज, डबल दक्षिणा, डबल दक्षिणा। महिला ये विघ्न है। समुद्र में डूबते हुए को यदि गला में पत्थर बांध दिया जाए तो इतनी जल्दी से वह डूबेगा पता नहीं चलेगा। उसी तरह से इस संसार सागर से निस्तार पाने वाले को यदि अमर्यादित ढंग से
कोई महिला का संसर्ग हो जाए, उनको डूबने में कोई देर नहीं लगेगी। और आज के समाज को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग कम नहीं हैं, आप लोग मजा लेने वाले सत्संगी हैं। 10 औरत लेकर के महात्मा बैठ जाएं, सब भाषण सुना रहे हैं, बीच में उस कृष्ण बाबा बैठे हुए हैं, राधाएं सब, रुक्मिणी सत्यभामा सब बगल में, और आप लोग प्रवचन सुनने वाले। अरे प्रतिकार करो, प्रतिकार करो, ये धर्म के विरुद्ध हैं। सन्यासी के लिए कंचन और कामनी का संसर्ग महाकलंक है। कंचन और कामनी का संसर्ग यदि लाल कपड़ा में हो गया, उस लाल को काला बनने में अब कोई विलंब नहीं है। कब काला बन जाएगा पता नहीं। इसीलिए लाल वाले को इन दोनों से, जैसे आग से, भयंकर नाग से लोग भयभीत रहता है, वैसे भयभीत रहना चाहिए, तब इज्जत बचेगी। सपोर्ट नहीं करो, कुछ भी सुना रहा सुनते न चले जाओ, प्रतिकार करो। महिला सन्यासी के बगल में, सन्यासी के भेष में औरत भाषण करे, कमाल हो गया, अनर्थ हो गया। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, और उस आनंद ने भिक्षु संघ के साथ भिक्षुणी संघ की भी स्थापना कर दिए। बहुत सारी भिक्षुणियों को उन्होंने भिक्षु का वेश दे दिया, ये भी भजन करे। बौद्ध धर्म के 2 मुख्य ग्रंथ हैं, थार गाथा, थेरी गाथा। थेरी कहते हैं नारी को, थार कहते हैं पुरुष को। ये दोनों भिक्षु भिक्षुणी संघ के चरित्र हैं। उसमें भगवान बुद्ध ने जैसे ही देखा कि हमारी संस्था में, हमारे धर्म में भिक्षुणी संघ की स्थापना हो गई, आनंद को बुलाया, कहा आनंद तूने यह अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया आनंद। जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक अबाध गति से चलता, वह बौद्ध धर्म 500 साल में ही सत्यानाश हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कह दिया था। आनंद नहीं सुने, इसीलिए बौद्ध धर्म हमारे भारत से पलायन कर गए। जहाँ तहाँ छीट फूट, अब भी प्रायः अंडे खाने वाले ही मिलेंगे। लाल कपड़ा है, चौराहे पर खड़ा होकर के अंडा खा रहा है। अनर्थ हो गया, ऐसा धर्म वह दूषित हो गया। इसीलिए इस धर्म में कंचन और कामनी का महात्याग आवश्यक है। मुरादाबाद गए हुए थे गुरु महाराज हमारे 1955 ईस्वी में, और एक महिला लाल कपड़े में आ गई, पीछे बैठी हुई थी। मंच पर तो बैठ नहीं सकती गुरु महाराज के सामने, पीछे बैठी हुई थी। पीछे बैठी हुई महिला के ऊपर ध्यान चला गया गुरु महाराज का। वहाँ के सत्संगी हमको सुना रहे थे, और ध्यान चला गया गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने कहा वो कौन बैठी है, लाल कपड़े में कौन औरत बैठी हुई है। गुरु महाराज ने कहा कौन बैठी है, तो वो उठकर खड़ी हो गई। गुरु महाराज ने कहा अभी तो इस सभा के अंदर से बाहर हो जाओ। यदि तुम मुझे अपना गुरु समझ रही हो, तो इस पंडाल की, संत मत की संस्था की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इस पंडाल से बाहर निकल जाओ। डर के मारे निकल गई। फिर मुरादाबाद से गुरु महाराज का कार्यक्रम था बदायूं में। गुरु महाराज बदायूं गए, वो भी पीछे पीछे पहुंच गई बदायूं। ये जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है, एक बार लग जाए पीछा तो छोड़ती नहीं है जल्दी। चली गई, वहाँ भी पीछे बैठी हुई है। वहाँ के सभी सत्संगी को बुला करके गुरु महाराज ने कहा यदि आप लोग मुझे गुरु मानते हैं
तो मेरी आज्ञा है कि इनको अभी बदायूं से बाहर कर दो। अब डर के मारे सब सत्संगी उस माई के पास गए और उनसे कहा कि अब तो निकलना ही पड़ेगा। तब ये गैर सत्संगी उन्होंने कहा हम तो दीक्षा नहीं लिए हैं, अब बहुत दूर से माई आई हुई है, रात के 9 बज रही है, अब कहाँ भगाएं, रात भर रखते हैं अपने घर में और सुबह इनको ट्रेन पकड़ा देंगे। हमारे संत मत की यह मर्यादा है, हमारे संत मत सत्संग की यह मर्यादा है। हरिद्वार में अब हम 1-2 दिन भी नहीं ठहर पाते। लगभग 150 औरत बिहार की साधु के भेष में घूमती रहती है। 150 औरत। संत मत की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। आजकल थोड़ी सी बात पति से हो गई, बस लाल कपड़ा पहन लिया। थोड़े से पति से कोई बात हो गई, उजला कपड़ा पहन लिया। थोड़े से घर में कोई बात हुई, कपड़ा पहन लिया, बस चल दिए। चौड़े होकर के मंच तैयार बैठा हुआ है और सुनने वाले हमारे संत मत के। ये कम नहीं है श्रोता भी, जितना मेरे में जयकार बोलते हैं उतना ही उनमें भी बोलते हैं। ये श्रोता आज कम नहीं, हमको कोई विश्वास अब नहीं रह गया। ये सब में जयकारा बोलने वाले हैं, सारा अनर्थ हो रहा है। जयकारा बोलने में कोई कसर नहीं है। ये मंच पर बैठ रहे हैं। अब लाल में, उजला में, हरिद्वार में अब हम 1-2 दिन भी नहीं ठहर पाते। लगभग 150 औरत बिहार की साधु के भेष में घूमती रहती है। 150 औरत। संत मत की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। और महिला संघ की स्थापना भी हो गई। आश्रम में रह रहे हैं स्थापना करने वाले, कोई कहने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम रहे हैं और बराबरी में टक्कर में विदाई भी लेते हैं। और आप लोग देते भी होंगे। मेरे डर के मारे कोई मंच पर नहीं बैठते, लेकिन पंडाल से भी जब विदाई की घड़ी होती है तो खड़ी होने लग जाती है। खबरदार, जो हमारी संस्था हमारे सद्गुरु के नियम के खिलाफ चले, उनका सहयोग समर्थन कभी भी सत्संगी भाई बहन को नहीं करना चाहिए। हमारे सद्गुरु हमारी संस्था का खिलाफ है। नारी जाति को बहुत मर्यादा से रहना है। भाई के साथ आप रहें। पति मर गए तो पिता के साथ आप रहें, पुत्र के साथ आप रहें। लेकिन माताओं बहनों, इस पवित्र मंच पर से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, कभी भी नाटक वाला भेष मत बनाना। ईश्वर का भजन सभी भेषों में होता है। मानव का शरीर होना चाहिए। इस संस्था को दूषित मत करो, इस संस्था को प्रदूषित मत करो। सद्गुरु की कीर्ति पर कलंक मत लगाओ। प्रत्येक शिष्यों का धर्म बनता है सद्गुरु की कीर्ति के विकास में तन मन धन को झोंक देना। सहयोग करो। इस संस्था सद्गुरु की कीर्ति को नष्ट नहीं करो। हमारे गुरुदेव ने भूखों रह रह करके बहुत परिश्रम किया है संत मत को आगे बढ़ाने में। दिल बड़ा दुखता है इन दृश्यों को देख करके। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, बहुत आमदनी झड़ने लगेंगे। बहुत के पास तो ऐसे झड़ते हैं, जो ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे झड़ते हैं। तो झड़े तो खुश नहीं होना है। यदि तुम्हारी साधना से प्रभावित होकर तुम्हारे पास कोई धन को झाड़ रहे हैं, तो झाड़ने वाले को झाड़ने में जितना समय लगे, उससे कम समय में तू भी उस धन को इधर उधर झाड़ देना। साधु को कभी भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए। आए झाड़ दो, इतनी जल्दी से झाड़ो, उस धन में मन कभी टिके नहीं। धन में यदि मन टिक गया तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये विघ्न है, ये विघ्न है। ये पाप का तीसरा रूप है
किसी जन्म का पाप जब हावी हो जाता है तब इन सब चीज़ों में मन आकृष्ट होता है। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, भूमि, परिवार। ताज्जुब है, लोग हमसे लाल कपड़ा मांगने के लिए आता है। लाल कपड़ा पहन करके हम कहते हैं रहोगे कहाँ? रहेंगे घर में, घर में रहेंगे। सच्चा सन्यासी के लिए शास्त्र का नियम है कि वे सच्चा सन्यासी 50 कोस पूरब, 50 कोस पश्चिम, 50 कोस उत्तर, 50 कोस दक्षिण अपने घर से दूर रहे। सच्चा सन्यासी के लिए शास्त्र का यह प्रमाण है, 50 कोस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण घर से दूर रहे। स्वप्न में भी यदि सन्यासी को अपने घर परिवार का स्मरण हो जाए, उनका सन्यास व्रत नष्ट हो जाता है। इन सब बातों पर ध्यान देना होता है। आज कमी नहीं दिखलाई दे रही है, आचरण कहाँ और जमात बढ़ता चला जा रहा है। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, भूमि, परिवार, ये साधु को तब मिले। कोई भी साधना करने वाले हों, यदि ये सब प्रलोभन आपके जीवन में आए, समझ लेना ये सूक्ष्म विघ्न आ गया। जन्म जन्म का किया हुआ पाप ये विघ्न के रूप में आ गया। इनको लोग मजा समझ रहे हैं, सम्मान का संसाधन समझ रहे हैं। ये सम्मान के संसाधन नहीं, ये आपको दुर्गति में ले जाने वाले विघ्न आ गए। इनसे सावधान रहना है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने बैठे हुए हैं। अब भगवान श्री राम उस वक्त सारे बंदर भालू को बहुत कुछ बांट रहे हैं। किसी को किष्किंधा का राज दे दिया, किसी को लंका का राज दे दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। हनुमान जी से भगवान ने कहा, बेटा हनुमान, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। हनुमान जी ने कहा, हम मांगेंगे नहीं। कहा क्यों? हमको पहले से मिला हुआ है, हमको पहले से मिला हुआ, हम क्यों मांगे? तुम्हें अभी हमने दिया कहाँ जो तुम कहते पहले से मिला हुआ है। कहा महाराज प्रभु आपने सबको तो एक एक पद दिया, लंका का पद, किष्किंधा का पद, मथुरा का पद, सबको आपने एक एक पद दिया। हमको तो पहले से ही 2-2 पद प्राप्त हैं। का 2 पद कौन से? का भगवान चरण को भी तो पद ही कहते हैं। आपके 2-2 चरण हमें प्राप्त हैं। अब इस भाग्यवान हनुमान को और क्या चाहिए? उसी तरह से सद्गुरु के दोनों चरणों में हमारी यदि भक्ति हो जाए तो इससे बढ़कर के शिष्य के लिए क्या उपलब्धि हो सकती है। सद्गुरु के चरण हमारे अंदर से कभी भी हटे नहीं। शिष्य के लिए इससे बड़े उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी उपलब्धि सद्गुरु के चरणों में शिष्य का प्रगाढ़ प्रेम का हो जाना है। सब कुछ झड़ेगा। सद्गुरु के चरण से सब कुछ झड़ते हैं। इस चरण को छोड़ करके व्यभिचारी भक्त मत बनो। ये अनेकों विघ्न जो हैं पाप के ही तीसरे रूप हैं। अब जल्दी से चौथा भी सुनाई दूं, आप लोग बोर होते होंगे। पाप का चौथा रूप शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार के असाध्य रोग पाप का ही रूप है। जो रोग दवाई से खत्म हो जाए समझ लेना यह पथ्यापथ्य के कारण आया हुआ था। जो दवाई से नहीं छूटे समझ लेना कि ऊपर से किए हुए अशुभ कर्मों के कारण आया हुआ है। लाख दवाई खाओगे खत्म नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज के अंगूठे में घाव हो गया था, लाख दवाई करके थक गए, घाव खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन मंदाकिनी में स्नान के लिए जा रहे थे तो झाड़ी के अंदर से एक औषधि कहती, तुलसीदास आ जाओ आ जाओ और मुझे पीस करके लगा दो घाव में, घाव तुम्हारा तुरंत खत्म हो जाएगा। तुलसीदास ने औषधि से कहा, इसी रास्ते से मैं रोज जाता था, आज तक तू नहीं बोला, आज मेरे से बोल रहे हो, क्या बात है?
कहा अब तक आपका भोग पूरा नहीं हुआ था, आज आपका भोग पूरा हो गया, इसीलिए अब मैं खुद बुला रहा हूँ, आप लगाओ पीस करके। और तुलसीदास के पैर के अंगूठे का घाव उसी दिन खत्म हो गया। यह भोग है। सूरदास भगवंत भजन बिनु करम फांस न कटे। ये पाप के जो 4 रूप हैं बिना ध्यान के खत्म नहीं हो सकते। आप ध्यान करें, लेकिन इसी समय यदि ध्यान की व्याख्या करने लग जाऊं तो आप कहेंगे आज ये महात्मा को क्या हो गया, ये बंद कर ही नहीं रहा है, चुकंदर का जूस पी करके खूब दे रहा है। नहीं नहीं, ये बड़ा टफ विषय है, बड़ा टफ विषय, सबसे कठिन विषय ध्यान का है। इस विषय पर मैं खूब अच्छी तरह से आज अपराह्न काल के सत्संग में विश्लेषण करूंगा। ठीक समय से इसी तरह से स्थिर होकर के आप लोगों को इस विषय को सुनना है। खूब बढ़िया से सुनाऊंगा, समझाऊंगा। जीवन में आप लोग उतारेंगे तो ध्यान का फल आप लोग इसी जीवन में देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। आप एक भजन गवैया जी से सुन लीजिएगा, 2 आध्यात्मिक आरती भी कर लीजिएगा। आज देखिए इनाम घोषित हो रहा है। लीलामृत एक पुस्तक यहाँ पर है, जिस पुस्तक को मैंने रामायण की शैली में, आप लोग जरूर देखिएगा। रामायण की शैली में संत में ही लीलामृत हरिद्वार से आई हुई है। बहुत विलक्षण पुस्तक है। आदि अंत गुरु महाराज का जीवन चरित्र है। उस जीवन चरित्र पर और गुरु महाराज का एक ग्रंथ है 2.25 किलो का, 251 प्रवचन का संग्रह उपदेशामृत। उस ग्रंथ पर 100 रुपए की छूट बेंगलोर से एक बहन है इंदिरा अग्रवाल, मेरे प्रवचन को देश विदेश के लोग अभी सुन रहे हैं, तो बेंगलोर से फोन आया है कि बाबा अररिया में जो सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, गरीब सब लोग उस क्षेत्र में हैं, यदि लेना चाहें तो उस ग्रंथ पर 2 ग्रंथ पर 100 रुपये की छूट। संत में ही लीलामृत, संत में ही उपदेशामृत, उसके अलावा वचनामृत है, अनुभव प्रकाश है, धर्म की रीढ़ है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ। भजन कैसे करना चाहिए पढ़िए, चल हंसा निर्देश, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, इनवर्ड जर्नी ऑफ द सोल, पढ़िए। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उतना नाम बताना मुश्किल है, पढ़िएगा उसको जरूर। एक पुस्तक प्रसाद के रूप में, ये सदगुरु की हाट है, यहाँ से ज्ञान का संसाधन लेकर के जाइए। बहुत माताओं को मैं शाम में देखा था, कोई तेजपत्ता का मुठा लेकर के जा रही थी, देखो ही फुक्का लेकर के, कोई झाड़ू लेकर के। हे भगवान, ये झाड़ू तेजपत्ता ये सत्संग का प्रसाद, इस सत्संग का प्रसाद यही है। हरिद्वार से एक दुर्लभ ग्रंथ। मुझे पैसे चढ़ाने के लिए आप लोग कोई नहीं आए। हमें लड़के की शादी नहीं करनी है, लड़की की शादी नहीं करनी है, घर मकान नहीं बनाना है। जो कुछ भी होना था गुरु महाराज की दया से संपन्न हो चुका है। मैं सब तरह से तृप्त हूँ। इसलिए आप लोगों से हमारी प्रार्थना, पैसे लेकर के आप गुरु महाराज की पुस्तक को लीजिए, अपने पढ़िए। ज़्यादा पैसे हों तो ज़्यादा मात्रा में पुस्तक लेकर के बांटिए, तब संत मत का प्रचार होगा, विकास होगा। जेब में गांठ बांध करके बैठे रहने से संत मत का प्रचार नहीं होगा। प्रचार प्रसार खूब करिए। ये सब पुस्तक जा कर के लीजिएगा। एक पहले भी बहन ने धरहरा में, उस बहन का नाम है बबीता चमरिया, उन्होंने भी छूट दी थी धरहरा में
पंजाब के एक भगत थे वेद प्रकाश जी, कोई न कोई फ़ोन कर ही देता है, हमारी तरफ से इस पुस्तक पर छूट, हमारी तरफ से इस पुस्तक पर छूट। इस छूट का आनंद आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो आज के बाद प्राण जाएगा छूट। छूट का आनंद क्या लीजिएगा, अपना अपना घर जाइएगा, कुछ न कुछ ले करके। जय गुरु महाराज।